श्रीमद् भागवत कल्पद्रुम उस ग्रंथ के विमोचन में महाराज श्री के वरद हस्त से यह विमोचन होगा। जिन्होंने यह ग्रंथ सुन सुन करके लिखा वह हमारे मध्य प्रदेश दमोह से वकील साहब भी आए हुए हैं। वकील साहब हैं, वकालत काम करते हैं, परंतु एक बार इन्होंने पूरी घटना सुनाई कि मेरे मन में कैसे उपस्थिति हुई। रात्रि में प्रसंग सुनी और कथा में व्यास जी के मुंह से कुछ विचित्र शब्द निकले तो इनको कुछ अखरा। तो जब इन्होंने कहा कि महाराज ये शब्द आपके कुछ जचे नहीं हमको, तो उन्होंने कहा जब व्यास गति पर बोलोगे तब पता चलेगा कि बोलने में क्या कैसा लगता है। बोले अच्छा। तो इन्होंने कहा कि ये तो हमको चुनौती दी गई, अब कुछ भी हो हम ब्राह्मण तो हैं ही, अधिकार तो मिला ही है, तो चलो अब जो भी हो हम व्यास गति पर बैठ के एक बार कथा कह के ही दिखाएंगे। अब इन्होंने अन्वेषण किया और किसी ने सुझाव दिया तो इन्होंने हमारी कैसेटों के माध्यम से सुना चिप में और फिर लिखना चालू कर दिया और काफ़ी लिख दिए। तब इन्होंने कहीं चित्रकूट में परिक्रमा लगाते हुए एक पुस्तक भजनामृत मिली, उसमें से हमारा नंबर मिला। तब इन्होंने हमको ये सारी घटना सुनाई। वृंदावन आए, इन्होंने वो पूरा जो लेखन किया था वो दिखाया। तो हमने कहा लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं तो क्यों ना इसका प्रकाशन कर दिया जाए। तो आपने लिख करके वो पूरा तैयार करके हमको पुस्तकबद्ध करके दिया। अब यह ग्रंथ का आज विमोचन होगा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। श्री भागवत कल्पद्रुम लोकार्पण महोत्सव की जय हो। पुराणाचार्य पूज्य श्री गुरुजी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। अपने बड़े बूढ़े गुरुजनों का छोह दुलार किसी को प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। पूज्य शास्त्री जी के जैसी विभूति पधारें, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज एक अनुपम कृति श्रीमद् भागवत के उपासक विद्यार्थियों के कर कमल में पहुंचने वाली है। श्रीमद् भागवत के रसिक श्रोताओं तक पहुंचने वाली है, जिससे न जाने कितने जीवों को लाभ होगा, कितने लोग भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होंगे और श्रीमद् भागवत में क्या तत्व है इसका बोध उन्हें होगा। और देखिए भगवान ने किसको माध्यम बनाया इस पवित्र कार्य में। वकील साहब को। कल इन्होंने अपनी पूरी घटना पारासर जी के निर्देशानुसार हमें सुनाई, सुनकर बड़ा हर्ष हुआ और इनकी निष्ठा को, इनकी दृढ़ता को जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता भी हुई। देखिए ब्राह्मण के लिए भगवान वेद की आज्ञा है, यावत जीव मधीते विप्रा। ब्राह्मण जब तक जीवित रहे तब तक उसे विद्यार्थी बनकर जीना चाहिए। गर्ग गोत्रोत्पन्न राम नारायण शुक्ल जी। तो शुक्ल जी को भगवान ने निमित्त बनाया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अधिवक्ता तो आप हैं ही, पर वो अधिवक्ता वाली सेवा आपके लौकिक प्रयोजन को तो सिद्ध करने वाली थी और है भी, किंतु मानव जन्म का जो अलौकिक फल है, संसार चक्र से छूटना, भगवान की प्राप्ति, शायद उस सेवा से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो भगवान ने इनके विप्रत्व को सफल बनाते हुए भागवत के चिंतन का सौभाग्य इन्हें प्रदान किया और इन्होंने इसे लिपिबद्ध किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और अब भागवत को अपना इष्ट ग्रंथ मानकर आजीवन श्रीमद् भागवत की सेवा आप अत्यंत निर्लोभ और निष्काम भाव से करते रहें, ऐसी हमारी इच्छा है और भगवान के चरणों में प्रार्थना है।